बिहार के सासाराम में एक युवा है हिमांशु कुमार। महज 26 साल के जो यूथ है वो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि वह हजारों साल पुरानी पौराणिक कला मंडाला आर्ट को आधुनिक डिज़ाइन में अपने हिसाब से वह एक तड़का लगाकर पेश कर रहे हैं और लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हिमांशु जी, सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि ये मंडाला आर्ट है क्या? सर, मंडाला आर्ट, पहले इसका इतिहास हम बता देते हैं। मंडाला आर्ट बेसिकली बौद्धिक आर्ट है। इसको 1 BC में लोग हिंदुइज्म में अपनाए और मंडाला स्पेशली यूज़ किया जाता है मेडिटेशन के लिए, हीलिंग फैक्टर के लिए। ये एक आर्ट ऐसा है जिसको ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में माना जाता है। मंडाला का संस्कृत अर्थ होता है सर्कल। सर्कल का एक पॉइंट होता है जिसको केंद्र बिंदु कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बुक में लिखा भी है कि मंडाला एक केंद्र के रूप में है। इसको हीलिंग फैक्टर में बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हीलिंग फैक्टर होता क्या है? जैसे डिसेबिलिटी, लोग आंशिक रूप से थोड़ा सा डिजेबल हो, या सोचने की क्षमता थोड़ा सा कम हो, या मेमोरी कॉन्सेप्ट जो उनका हो लो हो, उसमें ना हील करता है ये चीज़। और इसको आप अगर पढ़ें तो ये भी पता चलता है कि हीलिंग फैक्टर के साथ ये कंसंट्रेशन के लिए बड़ा यूज होता है। कंसंट्रेशन का तात्पर्य ये रहा है कि जैसे आप कोई भी चीज़ पे फोकस करते हैं, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, क्या रहस्य, मंडल रहस्य या आध्यात्मिक रहस्य, वो सारा इसमें समाहित है। हम कह सकते हैं कि इसमें समाहित है। लोग बस इसका एक एक मीनिंग होता है सारा मंडाला का। जैसा आप फैक्टर लेते हैं, जैसा आप मंडाला बनाने को कहते हैं, उसका हर एक का मीनिंग के अनुसार बनता है और वो आपके पर्पस पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बनवाना चाहते हैं। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको ये बनाने की? सर, मैं जब अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में पढ़ा था तो प्रोफेसर लोग ना कहें कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, थोड़ा सा फॉरेनर के साइट पे जाओ, पढ़ो, वहाँ से थोड़ा शिक्षा ग्रहण करो। तो मैं बेसिक हिस्ट्री पढ़ने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे मुझे इस आर्ट के बारे में पता चला। मैं US के 3 यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ इलुजना। तो वहाँ पे ना हमको एक आर्ट के बारे में पता चला, मंडाला आर्ट। अब सोचिए, ये आर्ट है बिहार का, लेकिन हमको मंडाला के बारे में नहीं पता था। वहाँ पे इस आर्ट को बनाया जाता है। अब क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बुद्धिस्ट जो है ना, बुद्धिस्ट, वो विश्व के हर कोने कोने में है। तो वो इस आर्ट को अभी बहुत बड़े स्तर पे यूज करते हैं हीलिंग फैक्टर के लिए। तो इसका यूज प्रॉपर अभी बाहरी, मतलब आप कह दीजिए फॉरेन में हो रहा है। इसको अभी हम पहली बार बिहार के सासाराम में हम उतारे हैं। और जहाँ तक आपको बता दें सर कि ये अभी पूरे बिहार में केवल सासाराम में बनता है। पूरे बिहार में अभी सासाराम में केवल बनता है। इसको बनाना मैंने शुरू किया है, लोगों को बताता हूँ और प्रशिक्षण भी देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पूरे सासाराम में ये बने। मेरा ये एक तात्पर्य है मेरे बनाने का कि ये पूरे सासाराम के लिए फेमस हो। और थोड़ा सा बात किया जाए वहाँ पे, वो है वर्ल्ड मैप, वो फिजिकल। इन्होंने मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी मेहनत से ये सारे आर्ट्स बनाए हैं, इसकी भी एक प्रदर्शनी भी इन्होंने लगाई है। हम आपको दिखाते हैं और खुद इन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो ये आर्ट बनाई, आर्ट का मतलब क्या है। जैसे ये क्या बनाया है आपने, ये बताइए। ये क्या है? मैप है। ये मल्टी लेयर मैप होता है। ये स्पेशली वाटरवे और रोडवे को दर्शाता है, ये सिंबल देता है। अभी ये पूरे इंडिया में लमसम होंगे, लेकिन पूरे बिहार में केवल मैं बनाता हूँ। इंडिया में 1-2 गिने चुने होंगे, लेकिन पूरे इंडिया में अभी जहाँ तक है 2 ही 3 लोग होंगे जो ये बनाते हैं। और दूसरा तीसरा में एक मेरा नाम है जो ये मैं बनाता हूँ। मंडाला आर्ट की अगर हम बात करें तो एक सेंटर पॉइंट कहा जाता है, वो क्या होता है? जो तस्वीरों के माध्यम से जरा आप देखिए, जो भी यहाँ पे सर्कल एरिया है, जो भी मंडाला सर्कल में है, मंडाला मतलब सर्कल ही होता है। देखिए, ये पूरा सर्कल है, इसका एक पॉइंट होता है जो हमारे थिंकिंग को ना ऑब्जर्व करता है। वो खुद हम नहीं ऑब्जर्व उसको करते, वो खींचता है हमारे थिंकिंग को। जैसे आप कुछ भी निराश हो या खुश हो, आप मंडाला को देखिए, आप सेंटर पॉइंट पे ही आपका फोकस होगा। तो मंडाला का मेन खासियत यही होता है कि वो आपको खींचता है, आप उसको नहीं खींचते हैं।
जैसे एक और मंडाला मैंने ये बनाया है, ये है मल्टी लेयर ह्यूमन ब्रेन मंडाला। इसमें ये दर्शा रहा है कि एक मेल, एक पुरुष अपने दिमाग में फैमिली के बारे में क्या हमेशा सोचता रहता है। इसका ये तात्पर्य है, ये मीनिंग इसका है। थोड़ा सा ये है वर्ल्ड मैप, इसको बोला जाता है वर्ल्ड मैप, फिजिकल वर्ल्ड मैप है। ये भी मल्टी लेयर है। ये पूरे इंडिया में केवल मैं बनाता हूँ, पूरे इंडिया में। अभी तक ये शायद ही कोई लॉन्च किया होगा, लेकिन सासाराम से हम इसको लॉन्च किए हैं। और इसका वैल्यू ज्योग्राफी के स्टूडेंट, ज्योग्राफी के टीचर और लग्जरियस होम में लगाते हैं लोग इसको। और ये बहुत ही खूबसूरत होता है और इसका मीनिंग तो बहुत है। जो ज्योग्राफी पढ़े हैं वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं अपना माउंट एवरेस्ट, सबसे हाईएस्ट पिक, और वहीं पे आप देखिए इधर आपका सबसे लोएस्ट डीप होगा, सी होगा। तो ये वो दर्शाता है। इसके पीछे का मोटिव क्या रहा, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो जो भी ये पेंटिंग आपकी है, इसकी काफ़ी वहाँ पे चर्चा होती है या काफ़ी कीमती होता है ये। हाँ सर, ये देखिए मेरा जो वर्क है ना कुछ और है। मैं बेसिकली साइन बोर्ड का काम करता हूँ। ये मेरा पैसन है, मैं इसको अपने पैसन के तौर पे बनाता हूँ। ये कोई भी आर्ट जो होगा बेचने के लिए नहीं है। ये आर्ट मैं खुद के खुशी के लिए बनाता हूँ। और ये इतना बनाया ना, इतना बनाया कि ये मुझे फिर फील हुआ कि ये कुछ माने स्पेशल है, लोगों को दिखाया जाए। कुछ सासाराम में है जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि हमारे अंदर जो आर्ट है, लोग आ रहा था तो मेरे गार्जियन बोल रहे थे कि पैसा बर्बाद है, ये सब क्या कर रहे हो, सब फालतू का चीज़ है। लेकिन हम इस आर्ट से ये बताना चाहते हैं कि लड़का इस चीज़ से भी आगे बढ़ सकता है। आपको एक आर्ट का हम दाम बताएं, नज़र कट्टू दीजिए। आपको एक नज़र कट्टू है, उस आर्ट का हम अगर दाम बताएं, एक बच्चा अगर वो बना देगा, उसका इंटरनेशनली मार्केट 31,000 है। आप इस आर्ट को देखिए, इस आर्ट को बनाने में बेसिक 2 दिन लगेगा। एक बच्चा बना सकता है इसको, और इसका इंटरनेशनली प्राइस 31,000 है। लोग कहते हैं आर्ट में क्या है, क्यों आर्ट नहीं किया जाता है? गार्जियन क्यों मना कर रहे हैं आर्ट करने से? हमेशा पढ़ाई 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 करते हैं, कुछ तो नया किया जाए। तो हम बेसिक बताना चाहते हैं गार्जियन को। तो काफ़ी जो पेरेंट्स ने आपको मना किया आर्ट्स को बनाने में, तो काफ़ी परेशानी हुई होगी। फिर आपको क्या लगा कि बैकफुट पर आप तो नहीं आए, फिर भी आप आगे बढ़ करके लगातार वो काम करते रहे? थोड़ा सा जिद्दी टाइप के थे। जिद्दीपन एक था कि ये मेरा पैशन है, ये मेरा खुशी है, हम ये खुशी के लिए करते हैं। जब जिस माहौल में लोग होली खेलते थे, हम इससे होली खेले थे। ये मेरा पूरा आर्ट होली के दिन बना है। हम इसको पेंट किए हैं होली के दिन। तो ये मेरा पैशन था। हम होली नहीं खेले, हम इसके साथ खेले। तो एक जुनून जो होता है ना, पागलपन वाला, वो था मेरे पास। इस वजह से हम इसको बनाते गए। अभी भी हम सीख रहे हैं। एक आर्ट आया है जिसको बोला जाता है मल्टी लेयर मंडाला फेस। अब ये तो वर्ल्ड का हो गया, ये मंडाला का होगा। अब फेस का लोगों का बनाने का हम सीख रहे हैं कि लोगों का फेस का हमें मिले तो हम कैसे उसे मल्टी लेयर में तब्दील कर सकते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो आप ये पेंटिंग बनाते हैं, इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? ये पूरा जो मटेरियल है वुड का है। वुड में एक लेवल आगे बढ़ जाए, पाइन वुड है। पाइन वुड को इसको पहले तो डिजाइन किया जाता है, काटा जाता है, उसके बाद हम पेंट करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मंडाला में पेंट ही होता है, क्योंकि पेंट भी आपके माइंड को कंसंट्रेट करने का सबसे बड़ा जरिया है। जैसे डीपेस्ट से हाईएस्ट की ओर जाइए, कलर हमेशा चेंज होता है। अगर आप क्रोध में हैं तो आप हमेशा डीप देखने का कोशिश करेंगे। जहाँ वहाँ पे अगर सॉफ्ट आया, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। सॉफ्ट कलर हमेशा आपको ना शांत करता है, पीसफुल मतलब ये एहसास दिलाता है। तो इसका मीनिंग भी वैसे ही है कि लोग जब मेरे मंडाला को देखेंगे, मेरे आर्ट को देखेंगे, तो वो डीपेस्ट से आपको बाहर खींच के लाएगा सॉफ्ट की ओर। तो कलर बड़ा इसमें मायने रखता है। अभी भी लोग कहते हैं कि हाँ बन जाएगा मंडाला, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन कलर चूज सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। हम लोग बनाते जब हैं, हम लोग 4-5 लड़के हैं, ये मेरे सारे लड़के हैं। जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा कठिनाई इसको काटने ये करने में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कठिनाई होता है चूज ऑफ कलर। कलर का बड़ा माने महत्व होता है इसमें।
तो इसी को बनाने में 2 दिन लगता है, एक मंडाला बनाने में 2 दिन, और सोचने में कि कलर कौन सा होगा उसका 2 दिन, मतलब एक मंडाला हम कह सकते हैं कि 4 दिन लगता है। तो जिस तरीके से बिहार की पहचान जो है आप उसको इस मंडाला आर्ट के माध्यम से आप एक नेशनल लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ सपोर्ट कितना मिलता है आपको, क्या लगता है? यहाँ सपोर्ट मिलता है, देखिए सर, जैसे कि यहाँ पे मुझे सपोर्ट अच्छा खासा मिलता है, मेरे को न्यूज रिपोर्ट से, मेरे को जी एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन का ही बदौलत यह देन है कि हम यहाँ तक हैं। और खुशी की बात, हम आर्थिक सहयोग की कर रहे हैं आपको। आर्थिक सहयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा सेटअप है ये मुख्यमंत्री उद्यमी लोन योजना के द्वारा ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात रहा एक भाईचारा के रूप में लोगों को आगे बढ़ाना, हमको मोटिव करना, तो हम बता दें कि यहाँ पे एक यहाँ पे बुद्ध का एक मंडाला होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक सीएम आए थे नौहट्टा में, तो मेरे से वो 50 मंडाला खरीदा गया था। फिर और हम सीएम का स्टैचू भी बनाए थे। ये हमारा इतिहास रहा है। तो बस दबे हुए इतिहास को अब उठा रहे हैं, इसमें सारे व्यक्तियों का योगदान है, और सासाराम में ये उठता है तो ये पूरे सासाराम का योगदान होगा, क्योंकि अकेले के करने से कुछ नहीं होता है सर। तो यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स भी लगा हुआ हम और भी दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मंडाला आर्ट की तमाम जो पेंटिंग्स है ये हिमांशु के द्वारा ही बनाई गई है, और सारी जो पेंटिंग्स है यहाँ पे बिल्कुल लगी हुई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ जो है बिल्कुल बारीकी से जिस तरीके से आर्ट को प्रदर्शित किया गया है, यह अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसे में हिमांशु का साफ तौर पे यह कहना है कि यह जो है अपनी कला के माध्यम से खुद की पहचान बनाना चाहते हैं और बिहार की पहचान बनाना चाहते हैं। ईटीवी भारत के लिए रोहतास से रवि कुमार।